ऑलराइट, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग शोएब मलिक, श्रेया, नीतीश यादव, नीलेश यादव, सॉरी। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, चलिए सर शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा। यह है हमारी बाहुबली टीम, एकाग्रता की टीम, जो आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहती है। तो यह है एकाग्रता की हम लोगों की टीम, ठीक है। ये एकाग्रता के फीचर्स हैं, इनको आप लोग यहां पर देख सकते हो। एकाग्रता में दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, महापैक और महापैक प्रो। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि अभी चल रहा है फिलहाल दिवाली पे ऑफर, अभी 30% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप कोई भी क्लासेस परचेस करते हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन की हो, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट की हो, चाहे वो कॉम्बो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल क्लासेस हो, कुछ भी हो, तो उस पर आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना है, यहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एकाग्रता सीए पर क्लिक करना है। एकाग्रता सीए पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा। जब आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर तीन प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, महापैक, महापैक प्रो और एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जनवरी 25, ठीक है। तो ये जो सीए फाउंडेशन का जनवरी 25 में एग्जाम होने वाला है, वो उसका भी आप लोगों को यहां पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये सारी की सारी जो चीजें ये 30% ऑफ पे हैं, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो ये वाला ऑफर कल तक ही वैलिड है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। नहीं भाई रुक जाओ एक सेकंड के लिए, अभी बता रहे ना क्या करना है, कैसे साइन अप करना है। तुम कह रहे हो अभी करो, अभी कैसे करना है, ठीक है। तो दिस अ थिंग, फाउंडेशन महापैक 8,049 रुपीज में आफ्टर 30% डिस्काउंट, महापैक प्रो 13,299 में आफ्टर 30% डिस्काउंट, एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 4,666 में। इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं अंशुल सर और दर्शन सर, लॉ पढ़ा रहे हैं आदर्श जोशी सर, मैथ्स पढ़ा रहे हैं जतिन नेमला सर, और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं प्रिंस ठाकुर सर, ठीक है। ये वाली चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग इंटरमीडिएट भी देखना चाहते हो तो आप लोग इंटरमीडिएट भी यहां पर देख सकते हो। सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे तो यहां पर इंटरमीडिएट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और यहां पर आपको सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट के कॉम्बोज भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनको आप लोग यहां पर अवेल कर सकते हो। डिस्काउंट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए सर अपना आज का मुद्दा स्टार्ट किया जाए। द डिस्काउंट कूपन इज DW30, जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाइड है। आपको कोई एडिशनल कोड अप्लाई करने की, अलग से कोई भी कोड वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कर रहे थे, बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एंड मजे की बात तो यह थी कि उस क्वेश्चन के आंसर्स भी आप में से कई सारे लोगों ने कल ही की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल आप लोगों से कहा भी नहीं था कि आंसर्स को कमेंट करना, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने कल वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर्स कमेंट किए, एंड दैट एक्चुअली शोड मी कि दैट एक्चुअली, उससे मुझे भी फील आई कि हाँ यार, आप लोग जेन्युइनली देखना चाहते हो, आप लोग जेन्युइनली सीखना चाहते हो। और अगर मैं आप लोगों के लिए और होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा तो आप लोग डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर करोगे। यस, अगर मैं आप लोगों को और होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करके मुझे बताओगे कि देखो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, एंड दैट रियली मेड मी फील वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो कूडोस टू यू गाइस कि आप लोग यहां पर इन क्लासेस को सीरियसली ले रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, ये और भी अच्छी बात है। तो फटाफट से इंटरैक्शन के नाम पर ही वीडियो को लाइक कर दो, और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आओ देखो। ओ माय गॉड, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट्स ऑन 10,000 रुपीज। हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, ठीक है। हाफ ईयरली रेस्ट, इसका मतलब है कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली हो रही है। द रेट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर्स बीइंग 6%, पहले 2 सालों का जो रेट है वो 6% है। तो 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। पहले 2 साल के लिए कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। एक्चुअली कंपाउंडिंग हमेशा ही सेमी एनुअली हो रही है, लेकिन पहले 2 साल का जो रेट है वो 6% है। एंड फॉर द थर्ड ईयर द रेट इज 9%। तो तीसरे साल के लिए रेट क्या है, वो 9% का रेट है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मैं बना रहा हूं एक टाइमलाइन, ठीक है। दिस इज 0th पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो है 6% पर एनम। ये है 6% पर एनम, और यहां से यहां तक का जो रेट है वो है 9% पर एनम, ठीक है। आप लोग पूरा आराम से एक्सप्लेनेशन सुनना,
और ये वाला एक्सप्लेनेशन जब एक बार पूरा हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का मैथ्स क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पे एक बड़ा ही प्यारा सा शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, बहुत प्यारा सा मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्टकट मैं तभी बताऊंगा जब एक बार आप ये क्वेश्चन को समझ लोगे, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने वो वाला शॉर्टकट ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लिया होगा, और वो शॉर्टकट इसीलिए अप्लाई कर पाए होंगे क्योंकि उनको ये वाला क्वेश्चन क्योंकि उन लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों से पहली ही क्लास में बोला था कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप कैलकुलेटर ट्रिक्स अपने आप ही बनाने लग जाओगे, लेकिन उसके लिए जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलना होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद एक बार जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि 6% पर एनम 6% पर एनम 2 साल के लिए है, तो क्या मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला निकालकर दूसरे साल के एंड का अमाउंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रिंसिपल है 10,000, मेरा प्रिंसिपल है 10,000, टाइम मैंने फिलहाल किया 2 इयर्स के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हीं 2 साल में क्या है 0.06, नॉकपी मैं कर दूंगा 2। नॉकपी क्या हो जाएगा, नॉकपी हो जाएगा 2, क्योंकि सेमी एनुअली है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। तो अमाउंट आएगा p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर t इंटू नॉकपी। व्हाट इज p? p is 10,000, p is 10,000 into 1 plus what is the rate of interest? 0.06 divided by 2 raised to the power t into knock me. What is t? 2 into 2. ठीक है, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज। चलिए, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 10,000, सॉरी पावर 4 करना था ना, मैं तो पावर 4 करना था। तो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 10,000, कितना आया ये आता है 11,255.0881, ठीक है। यहां पर हमने स्टार्ट किया था 10,000 रुपए से, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10,000 रुपए से, और 2 साल के एंड में जो वैल्यू आई है वो आई है 11,255.0881। क्या है ये 11,255.0881। आपको नहीं लगता कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए दिस बिकम्स द प्रिंसिपल? कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही तो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है पुराने सालों का वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। तो अभी यहां पर क्या हो गया, इन 2 सालों का हम लोगों ने इन 2 सालों के एंड का अमाउंट निकाला। अब जो दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, वो इसी के ऊपर तो कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में देखो तो टाइम कितना हो गया, टाइम 1 साल का हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया 11,255.0881 हो गया, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम हो गया, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 1 ईयर। अब देखो तो यहां पर प्रिंसिपल आ गया 11,255.0881, टाइम हो गया 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.09 एंड नॉकपी इज स्टिल 2, नॉकपी इज स्टिल 2, राइट। तो अब मैं इसको यूज करके जब अमाउंट निकालूंगा तो वो तीसरे साल के एंड वाला अमाउंट निकल कर आएगा, ठीक है। अब जब मैं इस चीज को यूज करके, इस डेटा को यूज करके जब मैं अमाउंट निकालूंगा वो तो वो तीसरे साल के एंड वाला अमाउंट निकल कर आएगा। आओ निकालते हैं उसको। अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी, ठीक। 11,255.0881 इंटू 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास 1 साल का है, सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर का, ठीक है। आइए अमाउंट निकाला जाए। तो अमाउंट कैसे आएगा, देखो 0.09 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 11,255.0881, ये आया आपका 12,290.84। ये क्या आया 12,290.84, 12,290.84, यानी तीसरे साल के एंड में जो वैल्यू है वो है 12,290.84, 12,290.84। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ने हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन ने अमाउंट निकालने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन ने हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो जो फाइनल ईयर वाला अमाउंट है, अगर इसमें से मैं इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे इन तीनों सालों में जितना भी मैंने इंटरेस्ट अर्न किया वो मुझे पता चल जाएगा? यस,
ठीक है, जो फाइनल ईयर वाला अमाउंट है 12,290.94, अगर उसमें से मैं ये 10,000 इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इन तीनों सालों का अब इंटरेस्ट निकलकर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 10,000, इसमें से 10,000 माइनस किया एंड दिस विल बी माई आंसर 2290.84। 2290.84 विल बी माई आंसर। तो इसलिए ऑप्शन डी नन इज योर आंसर, इसलिए ऑप्शन डी नन इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस 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 यस, सही बात है, क्या बात है। ऑलराइट, गुड इवनिंग देवेश, राजवीर, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, डब्ल्यू के, निशा, अंकित, नीलेश क्या कह रहे हैं सर, मैं मेरी दूसरे अकाउंट से लाइव चैट पर मैसेज करता था, आपको शो नहीं होता था इसलिए न्यू अकाउंट बनाया, क्या आप बता सकते हो ऐसा होता था? नहीं नहीं नीलेश, कल भी तो आप थे यहां पर, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, है ना सर। कल के क्वेश्चन का आंसर है अमाउंट 12,290 तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2290। यस, वेरी नाइस। इंडिविजुअल सर आपका क्या कह रहे हो शशिकांत? ऑलराइट, यस नीलेश, जहरा गुड इवनिंग, दर्श हेलो, निशु डैडी निशु डैडी, निशु डैडी क्या है ये? इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा, यहां फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, यहीं से तो नहीं है, नहीं प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लौंडों का बाप बेबी एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है। यहां से लिया गया, निशु डैडी क्या होता है? दर्श, ऑलराइट, जेरा, होमवर्क क्वेश्चन आंसर 2290.83। गार्गी हेलो गुड इवनिंग, जय गुड इवनिंग, ध्रुव, निष्ठेन, शोएब मलिक गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट। कहां लेट हो आप? पहले मोमेंट से तो आप सही है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जहरा सर आप पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर पूरा सिलेबस कराओगे? हाँ जी पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। ही ये तो ये जो जब बादशाह ने बोला कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा, तो उसके बाद हमारे आए दी ओजी, क्या था वो? इटली दी मेड, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, tailored suits, lakhon de pair, I'm a motherfucking millionaire। तो ये हो गया कमबैक, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज नाउ 2290.84, ये आपका आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। सो 0 से लेकर 3 तक जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आया 2290.84। अब देखो ध्यान देना, इसको आप लोग कैलकुलेटर पर तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहां पर कंपाउंडिंग कब हो रही है? कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 3% का इंटरेस्ट लगेगा और यहां से यहां तक 3% का इंटरेस्ट लगेगा। 6% है ना, साल भर का इंटरेस्ट अगर 6% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 3%। साल भर का इंटरेस्ट अगर 6% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट, आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3%। सिमिलरली मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक 3% का इंटरेस्ट लगेगा और यहां से यहां तक भी 3% का इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल कह सकता हूं। सिमिलरली मैं यहां कह सकता हूं यहां से यहां तक 4.5% का इंटरेस्ट लगेगा और यहां से यहां तक 4.5% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट से भी जल्दी तुम लोगों का आंसर आ जाएगा अगर अब आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी तो। अपने कैलकुलेटर पर प्रेस करो 10,000, क्यों? क्योंकि 10,000 हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है। अपने कैलकुलेटर पर प्रेस करो 10,000, फिर प्रेस करो प्लस, ये मेरे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पे आएगा नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो आपको करना है 10,000 प्लस 3 फिर परसेंट, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको करना है 10,000 प्लस 3 और फिर परसेंट वाला बटन, ठीक है, 3% वाला बटन दबाना है, ठीक है। फिर आपको करना है प्लस 3%, फिर आपको करना है प्लस 3%, फिर आपको करना है प्लस 3%। क्या आ गया? 11,255.088 आ गया, प्लस 4.5% प्लस 4.5% इज इक्वल टू 12,290.84 आ गया, ठीक है। मुझे मालूम नहीं था इस वाले कैलकुलेटर पे ये हो जाता है, ऑल्दो उतने अच्छे से नहीं होता है जितने आपके ऑरपैट OT 512 GT में हो रहा होगा, क्योंकि जब आप लोग करोगे तो जब 10,000 प्लस 3% करोगे ना तो 300 नहीं आएगा, आपके कैलकुलेटर में 10,300 आ जाएगा। आप देखना, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप 10,000 में प्लस
3 और परसेंट दबाओगे तो आपके कैलकुलेटर पर 10,300 आएगा। आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो फटाफट से चैट सेक्शन में। आप सबके कैलकुलेटर्स पर आ जाएगा जब आप 10,000 प्लस 3% दबाओगे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो ऑरपैट OT 512 GT यूज करें, जो मेरा बताया हुआ कैलकुलेटर है। अगर आप कोई और कैलकुलेटर यूज कर रहे हो उसमें नहीं आ रहा तो आप मतलब आई कांट हेल्प यू। ठीक है, जो मेरा बताया हुआ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं आप लोगों के में तो ये पक्का पक्का आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखो 10,000 आपने किया प्लस 3%, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं क्यों करवा रहा हूं? ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दिस इज द अमाउंट ओवर हियर, दिस इज द अमाउंट ओवर हियर 10,300। ठीक है, उसके बाद इस पर फिर 3% लगाएंगे तो यहां वाली वैल्यू आएगी। तो इस पर अगर मैं फिर से करूंगा प्लस 3% तो क्या वैल्यू आएगी? 10,609। तो यहां पर वैल्यू आएगी 10,609। ठीक है, इसमें फिर 3% लगाऊंगा तो यहां वाली वैल्यू आएगी। इसमें फिर 3% लगाएंगे प्लस 3% तो यहां वाली वैल्यू आएगी 10,927.27, 10,927.27। और इस पर फिर 3% लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। इस पर फिर से 3% लगाया प्लस 3% तो ये वाली वैल्यू आई 11,255.0881। राइट, अब इस पर मैं जब 4.5% लगाऊंगा तो यहां वाली वैल्यू आएगी। तो मैंने किया प्लस 4.5%, क्या वैल्यू आई? 11,761.57, 11,561.57। और इसके ऊपर जब मैं फिर से 4.5% लगाऊंगा, इसके ऊपर जब मैं फिर से 4.5% लगाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,290। लेकिन ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनको पहले ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? हमने 10,000 से स्टार्ट किया और क्योंकि हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही है तो हमने 3% का इंटरेस्ट लगाया तो यहां पर आया 6 महीने बाद वाली वैल्यू आई। इसके ऊपर फिर से 3% का इंटरेस्ट लगाया तो यहां 1 साल बाद वाली वैल्यू आ गई। इसके ऊपर फिर से 3% का इंटरेस्ट लगाया तो ये 1.5 साल बाद वाली वैल्यू आ गई। इसके ऊपर फिर से 3% का इंटरेस्ट लगाया तो ये 2 साल बाद वाली वैल्यू आ गई। इसके ऊपर फिर ये वाला इंटरेस्ट लगाया तो ये यहां पर 2.5 साल बाद वाली वैल्यू आ गई। और इसके ऊपर फिर से जब 4.5% का इंटरेस्ट लगाया तो ये 3 साल के एंड वाली वैल्यू आ गई। ये आ गया 12,290.84। और इसमें से आप माइनस कर दोगे 10,000, इसमें से माइनस कर दोगे 10,000 तो 2290.84 ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। यस, तो ये वाला जो तरीका है इससे हो जाएगा। क्षितिज पूछ रहे हैं सर ये लाइव क्लासेस रोज होंगी? रोज हो रही है बेटे। दिस इज आई गेस व्हाट द सेकंड वीक, दिस इज द सेकंड वीक। हम लोगों ने पिछले हफ्ते से स्टार्ट कर दी थी क्लासेस 14 अक्टूबर 2024, 14 अक्टूबर 2024 से मंडे से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हफ्ते में 5 दिन की क्लासेस होती है। मेरी क्लास रोज शाम को 5 से 6 होती है। अंशुल सर की क्लास होती है 6 से 7। स्वाति मैम स्टार्ट करती है 4 से 5। स्वाति मैम की क्लास होती है 4 से 5, फिर मेरी क्लास होती है 5 से 6। स्वाति मैम लॉ पढ़ाती है, फिर मेरी क्लास होती है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। फिर 6 से 7 अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, फिर 7 से 8 जतिन सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे। तो है तो क्लास तो रोज चल रही है। ठीक है, हेलो टुई टुई, क्या मतलब ये आपके मम्मी पापा ने आपको नाम दिया है टुई टुई? ये नाम आपको आपके मम्मी पापा ने दिया है टुई टुई? ठीक है, नहीं नहीं आवाजें मत निकालिए, मां बाप ने जो नाम दिया है वो बताइए, वो रख के आया करिए। ठीक है, एनीवे तो नाउ दिस थिंग इज डन। तो ये वाला आंसर आप लोगों का आ गया है। आओ अब हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। तो P क्या हो जाएगा? अमाउंट अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P और बॉक्स ब्रैकेट में ओपन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 और ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P माइनस 1 और ये बड़ा बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, Italy the maid, fat cigars, pull up like a shake, chauffeured cars, lakha the pair, I'm a motherfucking millionaire। ठीक है जी, तो ये वाली चीज इस तरह से आएगी। आओ देखो अमाउंट इज 5,200, रेट इज 5% पर एनम, टाइम इज 6 years, प्रिंसिपल आपका कितना होगा? तो आओ प्रिंसिपल को देखते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। तो अभी हमें क्या करना है? प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P।
तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है 5200, अमाउंट है 5200 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू द पावर 6 इंटू 1। आओ इसको सॉल्व किया जाए, मदद करें कैलकुलेटर देवता, सहायता करें। तो देखो 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू पावर 6, तो पावर 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। अब ये अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको मुझे मेमोरी में ऐड करना पड़ेगा। मैंने इसको मेमोरी में किया ऐड। मेमोरी में जब मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर मैं करूंगा 5200 डिवाइडेड बाय एमआरसी, और ये कितना आएगा? 3880। 3880 ये आपका आ जाएगा। तो 3880 ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निस्टैंड फॉरएवर, बोलो निस्टैंड फॉरएवर। लेकिन यहां पर आती है गंभीर समस्या। क्या इस सवाल में कहीं पर भी दिया हुआ है कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है? अमाउंट दिया है 5200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम दिया है 6 इयर्स। कहीं पर भी पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट, कहीं पर भी ऐसा कोई हिंट तो दिया नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना चाहिए। तो पहले हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे अब मैंने आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करके दिखा दिया क्योंकि उससे आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो अमाउंट है 5200, अमाउंट है 5200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, टाइम है 6 इयर्स और आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टी। प्रिंसिपल इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई टी। तो व्हाट इज A? A इज 5200 अपॉन 1 प्लस 0.05 इंटू 6। ये करना है आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज। अरे भाई साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा नहीं करना था। मैंने कब कहा कि ऐसा करो? मैंने तो ना कहा कि ऐसा करो, तो तुम क्यों कर बैठे ऐसा? ओ भाई तू छोटा हो जाए यार। हाँ, Isn't there some way कि ये सारी नॉनसेंस ना आए? I don't know man, it just sucks man, it sucks। 0.05 into 6 plus 1 m plus 5200 divided by MRC is equal to 4000। देखो अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप में से कई सारे लोग क्या करेंगे? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप में से कई सारे लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। जब आप सिंपल इंटरेस्ट की तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो एक साफ सुथरा आंसर आएगा 4000। और क्योंकि आपको यहां पर कहीं पर भी आंसर में 4000 नहीं दिखा होगा तो आप बिंदास आंख बंद करके नन मार्क कर दोगे, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। यही सबसे बड़ा दुस्साहस आप कर बैठोगे पेपर में, और आप अपना इस क्वेश्चन से जो 1 नंबर आपको मिल सकता था वो तो खो ही बैठोगे। साथ ही साथ जो 0.25 मार्क आपका कटता है गलत आंसर करने पर, वो उससे भी हाथ धो बैठोगे। दूसरे क्वेश्चन सोचो कितना ज्यादा बुरा मानेंगे जब आप इस क्वेश्चन के चक्कर में उन क्वेश्चंस में मिले हुए मार्क्स को भी नकार दोगे। कितना खराब लगेगा उनको, कितना ज्यादा खराब लगेगा उनको। तो इसलिए हमें सोचना है, इसलिए हमें सोचना है। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उसके लिए मैं बैठा हूं ना। देखो तो यहां पर आप नन मार्क नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी श्योरिटी के साथ या क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ था कि दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन और दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में ये श्योरिटी के साथ क्लैरिटी के साथ नहीं दिया हुआ था तो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व करोगे जो कि आएगा 4000 रुपए। लेकिन नन मार्क करने से पहले आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करोगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ गया 3880, और 3880 ऑप्शन बी को ही आप लोग मार्क कर दोगे। ठीक है, this is not an ambiguous question but this is a tricky question। ठीक है, this is not an ambiguous question लेकिन ये थोड़ा सा tricky question अवश्य है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा
कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना होगा और जिस भी तरीके से आंसर आएगा आपको उस तरीके से मार्क करना होगा। अब एक सवाल आ सकता है, सर मान लो दोनों से ही नहीं आता तो फिर नन मार्क करते। सर अगर दोनों से ही करेक्ट आंसर आ गया तो ऐसा नहीं होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट से आएगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? एक बार जरा मैं चैट बॉक्स देख लूं, ठीक है। I am from Nepal and from ICAN. It's Nepali CA board. I like CA in India. You are so good. Our exam is in December. Oh wow. I'm so sorry. मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था ट्वीटी आपको कि मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। I'm sorry if you felt bad about it, but thank you so much for appreciating and thank you so much everyone. ठीक है, निश्चन 859.50 859.50 शोएब, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? सर मैंने बुक ऑर्डर की है, 2 वीक हो गए, अभी तक डिलीवर नहीं हुई, आप बता सकते हैं कि क्या करूं मैं अब? आप नीलेश जहां से आपने बुक ऑर्डर की थी वहां के सपोर्ट पे बात करिए। अगर आपने अड्डा 24/7 से बुक को ऑर्डर किया था तो आप अड्डा 24/7 के सपोर्ट पे बात करिए, आप उनको मेल करिए, आपके पास पूरा अधिकार है, अपने अधिकार को नकारिए मत, ठीक है। यस ज़ेरा 4000, ये कौन है? धार्मिक गजर, यस। देवेश यस। शोएब यस। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया श्रेया, उसके लिए तो आपको पहले क्लास से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तो ऐसी हो ही नहीं सकती जो समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहली क्लास से देखना पड़ेगा। आई थिंक आपने पुरानी वाली क्लासेस नहीं देखी है, और हर क्लास में कहीं पर भी अगर मैं नई वाली कैलकुलेटर ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो वो करवाता ही इसलिए हूं जिससे बाद में हम लोगों को टाइम ना लगे। तो इस चैनल पे ही आपको पुरानी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आई थिंक दिस इज द आई डोंट नो, दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर। 3 लेक्चर्स हमारे सिंपल इंटरेस्ट के हुए थे और आज ये तीसरा लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। सो दिस इज द 6th लेक्चर, और ये वाली चीज मैं आपको आई थिंक 2nd या 3rd लेक्चर में बता चुका था, तो आप एक बार वो पुराने वाले लेक्चर्स देख लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। अरे सर मैं ICAI वालों की बात कर रहा था। ओके ओके, ICAI से बुक्स नहीं आई, मैं क्या करूं यार? ICAI वालों को कांटेक्ट करो ना यार, तुम भी यार मतलब यार एकदम यार मतलब यार हद कर देते हो यार नीलेश यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, ठीक है। तो ICAI से अगर बुक्स नहीं है तब तो ICAI से बात करनी पड़ेगी ना। चलो, तो इफ अमाउंट इज 10,000 एन इज 18 years, ओ माय गॉड, ये ICAI वाले मानते ही क्यों नहीं? ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे? अगेन स्मॉल एन के आगे यूनिट लिख दी है, तो अगर स्मॉल एन के आगे यूनिट लिख देंगे तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एन, दिस विल बी कंसिडर्ड एज टी, क्योंकि ईयर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ईयर्स में लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। रेट इज 4% पर annum, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो अमाउंट आपको दिया हुआ है P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. P is equal to A upon 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. So what is A? A is 10,000. A is 10,000. 1 plus what is I? 0.04, नॉक पी 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी यानी 18 इंटू 1। आओ कैलकुलेटर देवता सहायता नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? अबे ओ माय गॉड, अलग अलग तरीके से, ओ भाई अलग अलग तरीके से आके कैलकुलेटर भाई साहब जो है, भाई तू जरा आराम से आ जा यार, तू आराम से रह ले यार, ठीक है। तो दिस इज 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इनटू रेज टू द पावर 18 करना है, पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया, पावर 18 आ गया। अब इसको आपको करना है m प्लस, और उसके बाद आपको करना है 10,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 4936.28, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। 4936.28 यानी ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर, ठीक है। ऑलराइट, यस आई थिंक दिस इज आल्सो डन। ओके, ICAI के नंबर पर कांटेक्ट कर ले। निश्चैन, नीलेश, जहरा, जय, वेरी गुड। ऑप्शन डी AU यशस, सर मेरे कोचिंग पूरा हो चुका है ऑफलाइन में, अब मैं कैसे करूं फॉर January 25? रिवाइज करो बेटे, You've got to constantly revise man। और कल दोपहर को 1 बजे मैं इसी पर एक सेशन लेने जा रहा हूं यार, ठीक है। AU यशस, कल दोपहर को 1 बजे मैं इसी पर सेशन लेने जा रहा हूं कि आप कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो इसी चैनल पर होगा, तो एक बार कल वाले सेशन को आप लोग देख लेना, मजा आ जाएगा, है ना। RJ रौनक, धार्मी, जहरा, शोएब,
चलिए बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। इफ a is 1000, n is 2 years। अरे ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। अगेन ये जो n है ये 2 years नहीं हो सकता, तो n की जगह पर आप इसको क्या मानोगे, आप इसको मानोगे t। r is 6% per annum compound interest payable half yearly, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो देखो अमाउंट इज 1000, टाइम इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.06, कंपाउंडेड एनुअली है, सॉरी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो नॉक पी विल बी 2, और हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर t इंटू नॉक पी। A will be what? A will be 1000. 1000 upon 1 plus 0.06 divided by 2 raised to the power 2 into 2. This is it. This is gonna be it, man. Come on, man. 0.06 divided by 2, man. 0.06 divided by 2 plus 1, man. Into raised to the power 4, man. Power 2, 3, 4, man. M plus, man. And then you got 1000 divided by MRC is equal to 888.48. 888.48. 888.48. Option is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो yes, yes, yes. बोलो निश्चय, निश्चय, निश्चय। बोलो निश्चय forever. बोलो निश्चय forever. ठीक है, तो दिस इज द थिंग नाउ। 888.48 ये आपका आंसर है। नीलेश कह रहे हैं बिल्कुल सर, कल मिलते हैं। यस, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अरे भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये देखने से पहले नहीं, अपनी आंखों के बारे में क्यों ही कुछ बोलूंगा, ये देखने से पहले मेरा स्क्रीन बंद क्यों नहीं हो गया, नहीं अपने स्क्रीन क्या, अबे तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, हैं तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, लाइक करो यार वीडियो को। मैं देख रहा हूं इतने सारे लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं, इतने सारी यहां पर चैटें चल रही हैं, चैट नहीं भाई साहब, चैटें हो रही हैं, लेकिन तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। वीडियो लाइक करना फ्री है, मालूम ना है तुम लोगों को, लाइक कर दो यार वीडियो। मेरा नाम श्रेयस है सर, एंड मैं बीकॉम के साथ सीए कर रहा हूं, और मेरा सीए क्लास में स्टार्ट हो गया था। वेरी नाइस, एयू श्रेयस, एयू श्रेयस। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, ऐसा मत करो यार। ठीक है, लाइक करने पर कोई फीस थोड़ी लगती है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, है मजा आ जाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find the sum. Okay, तो ये भी आपको अमाउंट दिया हुआ है, 78,030 का आपको अमाउंट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 0.04, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, नॉक पी आ गया 2, एंड टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 1 ईयर का। तो अभी आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस I by knock P raised to the power T into knock P. A is 78,030 upon 1 plus 0.04 divided by 2 raised to the power 1 into 2. Raised to the power 1 into 2. ये रहा 0.04 by 2 plus 1 into is equal to M plus. And then we have 78,030 divided by MRC is equal to 75,000, 75,000 रुपया। ठीक है, 75,000 रुपया। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। यस, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, लाइक कर दिया। और हां, मेरा भाई का आईडी है, सो आई एम नॉट यशस। हां मैं समझ गया, श्रेयस नाम है आपका। सर एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा भाई, धीरे धीरे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। भाई बैठा है यहां पर, भाई किस लिए आए हैं यहां पर, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आराम से देखते रहो ये वाले सेशंस। ठीक है सर, मैं तो 80 ही आते ही कर देता हूं। अच्छा, मैं तो आते ही कर देता हूं, वेरी नाइस। अब डिसलाइक हो जाएगा, नहीं नहीं, हाँ अब डिसलाइक मत करो। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया आप लोग लाइक करो यार, मतलब यार दिस इज नॉट फेयर यार, मैं रोने लग जाऊंगा यार। तुम लोग क्या चाहते हो यार, मैं यहां पर बैठ के रोने लग जाऊं? ऐसा तुम लोगों को अच्छा लगेगा अगर मैं यहां पर स्क्रीन में आके पूरे पूरे यूट्यूब पे आके मैं रोने लग जाऊंगा? ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं, लाइक करो यार वीडियो को। ठीक है सर, आप प्रयागराज में कहां से हो? मैं प्रयागराज में रहता हूं, बालसन चौराहे के पास। ठीक है सर, एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लिया। शोएब मलिक 75,000, जेहरा 75,000, एयू यशस बी, नीलेश यादव बी, देवेश शर्मा 75, श्रेयस 75, एन्युटी और कंपाउंड। धार्मी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड नॉलेज डब्ल्यू के कह रहे हैं सर एक बार हंसो। हंस दिए, हंस दिए। अब इसी हंसी पर अगर हंसी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं लाइक्स का बहुत ज्यादा भूखा हूं, मैं लाइक्स का भाई बहुत ज्यादा भूखा हूं। लाइक्स चाहिए मुझे,
ठीक, अब देखो, on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640, and this will be your homework. ये प्रश्न आप लोग होमवर्क में करके आओगे, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करोगे इस वाले क्वेश्चन को, इसको आप लोग सॉल्व करोगे और इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, और फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये रेट से हम लोग यहां पर कल से अपना मुद्दा कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल यू गाइज. On what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? All right. Thank you so much everyone. That's my time with you all. बहुत मजा आता है यार शाम को आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर क्लास लेने में. सो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. पहले मैं कल दोपहर को आपसे 1 बजे मिलूंगा, ठीक है? 1 बजे मिलकर मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप कैसे मैथ्स में पढ़ाई कर सकते हो सीए फाउंडेशन के लिए, और उसके बाद शाम को 5 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास है वो तो होगी.